Good morning, class. This is your English class, and today we are going to start another new chapter from Flamingo, your textbook Flamingo, chapter number 2. And this is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. यहाँ पर आप देखिएगा कि ये टाइटल दो भागों में बांटा गया है. One is written in bold and capital, Lost Spring, and the second part of the title is written in normal text, that is Stories of Stolen Childhood. क्यों? Why? And as usual, we start our chapters or poems. We understand the title first. ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा जो स्टोरी है वो आपको याद नहीं आता है. तब आपको परेशानी होती है कि आंसर हम क्या लिखें. बिकॉज ऑफ दैट हम लोग जब भी चैप्टर शुरू करते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइटल को पहले समझेंगे. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखते हैं और आपको याद आता है कि उस चैप्टर से है, आपको टाइटल पहले याद आता है. टाइटल को अगर समझ जाएंगे तो पूरी की पूरी कहानी आपको याद आ जाती है और आपको समझ में आती है. दैट्स वाई लेट अस अंडरस्टैंड द टाइटल फर्स्ट. लॉस्ट स्प्रिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस्ट? यू नो ऑलरेडी. लॉस्ट मीन्स समथिंग, कुछ खो गया. स्प्रिंग, एज यू नो, स्प्रिंग इज अ सीजन. बसंत का मौसम है स्प्रिंग. और उस मौसम में क्या होता है? We see a new form of nature. Nature takes a new birth, newborn nature. क्योंकि प्रकृति में नई नई पत्तियाँ पेड़ पौधों में निकलती हैं और उन पत्तियों का रंग, नए नए फूल खिलते हैं बसंत के मौसम में. उन फूलों का रंग, सुगंध, ये बहुत नया होता है और ऐसा लगता है आसपास नज़ारा देखने से कि पूरी प्रकृति ही एक नया जन्म ले रही है. So that is called season of spring, बसंत का मौसम. तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. वो नयापन, वो जो स्प्रिंग का सीजन है, खो गया. लॉस्ट स्प्रिंग कैसे खो गया वो? एक्चुअली में सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइटल इफ यू सी, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में, ये दो स्टोरीज़ हैं एक्चुअली में. ये चैप्टर तो एक है, बट इन अ चैप्टर देर आर टू स्टोरीज कंटेन्ड. और वो स्टोरीज़ हैं बचपन के खो जाने की कहानी. बचपन को कोई चुरा ले गया, स्टोलन चाइल्डहुड. और बचपन को, ये चाइल्डहुड पीरियड ऑफ ए ह्यूमन इज़ कंपेयर्ड विथ सीजन स्प्रिंग. बचपना का ये जो समय होता है एक मानव का, उसको बसंत के मौसम से तुलना किया गया है. जैसे बसंत के मौसम में नई नई पत्तियाँ, नए नए कोपले फूटते हैं, नए नए फूल, पत्तों का रंग, फूलों का रंग, और वो जो महक बहुत नयापन देता है. वैसे ही एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में, जीवन अवधि में, ये बचपना बसंत की तरह होता है. बचपन में बच्चों को देखते हैं बहुत फ्रेश दिखते हैं. उनमें आप जो कुछ भी डालेंगे, अगर आप नेगेटिविटी डालेंगे तो वो वैसे ही सीखेंगे. कुछ अच्छाई देते हैं उनको, मॉरल टीचिंग्स देते हैं, तो वो बच्चे अच्छे बढ़ेंगे. इसीलिए बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन को चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है. और दिस title Lost Spring says that childhood is lost. Which childhood? We shall read in the story. So the writer is Anis Jung. ये राइटर है एनिस जंग. बेसिकली ये राउरकेला, आप लोग सुने हैं, जस्ट बगल में ही है. राउरकेला में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो हैदराबाद में पली बढ़ी थी
उनका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, लड़कपन और बचपना हैदराबाद में बीता। लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई, यूएसए। राउरकेला में इनका जन्म हुआ। बड़ी हुई ये पढ़ाई लिखाई की हैदराबाद में, और ये शिफ्ट हो गई यूएसए अमेरिका में। और इतने जगह में बदलाव के बाद इन्होंने क्या देखा, एक कॉमन चीज़ अबाउट चाइल्डहुड, चाहे वो इंडिया में हो, राउरकेला में हो, या फिर हैदराबाद में हो, या फिर अमेरिका में। Some of the part of childhood for some people are lost. कैसे खो गया है उनका बचपना, ये बताना चाह रही हैं। So there are 2 stories and titles of 2 stories are, पहला स्टोरी का पार्ट है Sometimes I find a rupee in the garbage। ये टाइटल है उस स्टोरी में से एक स्टोरी का। सेकेंड स्टोरी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दूसरे कहानी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। पहले स्टोरी का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। इतना तक समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कोई दूसरा स्टोरी है। 2 स्टोरी एक टाइटल के अंदर। The title is Lost Spring Stories of Stolen Childhood written by Anis Jung। उसके अंदर 2 स्टोरीज हैं। पहला स्टोरी है Sometimes I find a rupee in the garbage। कभी कभी मुझे कचड़े में कुछ पैसे मिल जाते थे। दूसरा स्टोरी है I want to drive a car। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। अब आप लोगों के टेक्स्ट बुक में हम लोग देखेंगे, आइए कि वो स्टोरीज कहाँ हैं। So this is your textbook, Lost Spring Stories of Stolen Childhood, and the first story begins Sometimes I find a rupee in the garbage। और इस फर्स्ट स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं, जो बच्चा है, वो है साहेब। साहेब नाम का एक बच्चा है, उसकी कहानी है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ साहेब। एंड द सेकेंड स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट मुकेश। मुकेश इज ऑल्सो अ बॉय, ए चाइल्ड। तो याद हो गया, पहला स्टोरी किसके बारे में है? समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, साहिब के बारे में है। सेकेंड स्टोरी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश के बारे में है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये स्टोरीज़ दोनों बच्चों की कहानी है कि उन बच्चों के साथ क्या होता है, उनका बचपना कैसे खो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, कौन है वो लोग, कहाँ से आए हैं। और उनमें एक चीज़ कॉमन है, और इस चैप्टर का थीम भी यही है। दोनों स्टोरी को लेकर के जो ऑथर हैं एनिस जंग, ये बताना चाहती हैं कि इन दोनों बच्चों के साथ क्या घटनाएं हुई हैं और उसके पीछे की कहानी वो क्या बताना चाहती हैं। सो द कॉमन थीम ऑफ दीज 2 स्टोरीज आर पॉवर्टी, मतलब गरीबी। गरीबी में कैसे बचपना बीतता है इंडिया में बहुत सारे लोगों का। दूसरा थीम है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखते होंगे काम करते हुए टी स्टॉल वगैरह में या होटल्स वगैरह में। एक छोटू होता है, छोटू इधर आओ, साफ़ी मारो, गिलास लाओ, गिलास उठाओ, प्लेट उठाओ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई प्लेट धो रहे होते हैं। कहीं कहीं आप लोग ये भी देखेंगे कि घरों में भी बच्चों को काम कराया जाता है। कहीं कहीं देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह आसपास में भी। बहुत सारे जगहों पर हम लोग देख सकते हैं ऐसे चाइल्ड लेबर को।
और behind child labor is the great reason, is the worst reason I must say is poverty, गरीबी के कारण वो लोग ऐसा करते हैं। अगर वो लोग गरीब नहीं होते तो फिर क्या वो लोग हमारी तरह स्कूल नहीं जाते? क्या हमारी तरह आगे और जो भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह और फिर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, क्या उनके पास भी नहीं होता? उनको काम करने की क्या आवश्यकता थी? सो द कॉमन थीम इज़ पॉवर्टी। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टोरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट द चीफ कैरेक्टर साहेब। एक लड़का है जो कि कचरा उठाता है, कचरा उठाने वाला लड़का है, और वो कचरा इसलिए उठाता है, गार्बेज, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, गरीब है। वो बांग्लादेश, ढाका जगह का नाम है, वहाँ का निवासी है, लेकिन वो इंडिया आया एज एन माइग्रेंट, और वो रिफ्यूज़ी की तरह वो लोग रह रहे हैं। दिल्ली के आसपास जो बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी होती हैं, वहाँ पर ये रह रहे हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो कचरा बीनने का काम करते हैं। और वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, खाली पाँव इधर उधर भटकते रहते हैं, और कभी कभी उनको कचरा में कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं, और कचरा ढूंढने में उनको मज़ा भी आता है कि तरह तरह की चीज़, रोज़ कचरे के पास जाते हैं, गार्बेज के पास, और हर एक दिन गार्बेज में कुछ अलग अलग चीज़ मिलता है, नया नया चीज़, उनमें उनको बहुत मज़ा आता है। सो दे इन्जॉय, और उसी का टाइटल बनाया गया समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ साहेब। एंड द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। हु इज़ मुकेश? मुकेश इज़ हियर, और ये क्या काम कर रहा है? ये चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहा है, बैंगल मेकिंग। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिरोजाबाद, यस, फिरोजाबाद। एंड फिरोजाबाद इज़ वेरी मच फेमस फॉर बैंगल्स। दिस इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ बैंगल्स, बैंगल सिटी, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, लगभग लोगों का काम है चूड़ियाँ बनाना, और ये लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। और चूड़ियाँ बनाने का काम एक्चुअली में अगर जब आप लोग देखेंगे, दैट इज़ वेरी लेबोरियस वर्क, हार्ड वर्क, दे वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशंस, बहुत ही एकदम कंडीशंस। जब वो लोग काम करते हैं, एक रूम में, छोटे से रूम में बैठ करके, एक फर्नेस होता है, आग जलता रहता है, भट्ठा, उस जगह में वो लोग कुछ केमिकल्स वगैरह से ग्लास बनाते हैं कंपोजिशन से, और वो फूंक मार करके वो बैंगल्स का शेप में, राउंड शेप बनाते हैं, और फिर उनको ठंडा करते हैं। फिर ठंडा करने के बाद उन ग्लासेस को, बैंगल्स के शेप में जो होते हैं, उनको पॉलिश भी किया जाता है। पॉलिश करने के क्रम में वो जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जो स्मॉल कण होते हैं, पॉलिश करते करते जो घिसता है, वो बारीक कण उनकी आँखों में भी जाता है। आप लोग सोच सकते हैं, बगल में एक फर्नेस है, भट्ठा है, बहुत गर्मी है, रोशनी भी नहीं है उस छोटे से रूम में, और वो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। आँख उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है उस अंधेरे की रोशनी में कि किस तरह से पॉलिश हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आवर्स ऑफ वर्क, घंटों काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। तो उनका बचपना इस तरह से बीतता है, तो भविष्य क्या होगा? और इस कंडीशन में एक लड़का जो मुकेश है, वो राइटर को क्या बताता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। क्या उसको कार मिलेगा? बैंगल बनाने वाला लड़का, लेकिन उसके मन में एक ड्रीम है कि वो कुछ बड़ा करे, कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। दैट सेपरेट्स मुकेश फ्रॉम साहेब।
और यही वो ड्रीम मुकेश को साहिब से अलग करता है। साहिब और मुकेश का कंडीशन एक ही है, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर दोनों है, गरीबी दोनों के पास है, दोनों चाइल्ड लेबर है। और ये मुकेश के पास एक ड्रीम है कि वो अपना एक उसका कार हो, और वो करना भी चाहता है, वो प्लान भी बनाया है। लेकिन साहिब वो कचरा बीनता है, बाद में कुछ बड़े होने के बाद वो एक टी स्टॉल में काम करता है और किसी के अंडर काम करता है। लेकिन मुकेश को चाहिए एक अपना काम जिसका वो खुद का मालिक बन सके। तो यही दो स्टोरी हैं बेसिकली, जिसको कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स जब हम लोग रीड करेंगे ये चैप्टर तब हम लोग देखेंगे। साथ में आप लोगों का यहाँ मैंने आप लोगों के लिए जैक बोर्ड प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रखा है, जो कि 35 वर्ड्स में भी आते हैं, 125 वर्ड्स में भी आते हैं। अगर आप लोग देखेंगे 2014 से 2014, 15, 16, 17, 18, 19 हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग समझने में गलती मत कीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, लेक्चर्स अटेंड कीजिए, ध्यान से सुनिए, और हम लोग आगे चल करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एंड द लेक्चर हियर। डोंट मिस द लेक्चर्स for this chapter, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. There are two stories. Sometimes I find a rupee in the garbage, and the second story, I want to drive a car. First story, sometimes I find a rupee in the garbage, is story about Sahib. The second story, I want to drive a car, is about Mukesh. So I end the lecture here. Thank you very much.